तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो अरब का ये दस्तूर था, ये मामूल था उनके पास कि बच्चे जब पैदा हो गए दूध पिलाने के लिए आजू बाजू करियों में भेजते थे, खेड़ों में भेजते थे। वो इसलिए है क्योंकि मक्का में ये जो आज के दिन हमें वायरसेस बोलते हैं, देखो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते थे। तो उनका ख्याल ये था बच्चे जो है ज़रा पहाड़ी इलाकों में, ज़रा खेड़ों में, यहाँ पे जो है हवा अच्छा प्योर होता है, वहाँ पे बच्चों को भेजने से जो है उनकी जिस्म जो है महफूज होता है और इस तरह जो है उनकी जिस्म की भी हमें हिफाजत कर सकती हैं। और अरब भी जो है खेड़ों में बहुत अच्छी बात करते थे, शहरों से कहते हो खेड़ों की अरबी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो वो लोग जो है इस तरह दूध पिलाने के वास्ते भेजते थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुई। अब जो है बनी साद बोल के एक कौम है, एक खेड़ा है ताइफ के पास, मक्का से करीब। वहाँ से बहुत सारे लोग जो है ऐसा दाई बनकर आते हैं दूध पिलाने के वास्ते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजने की इरादा है इस तरह, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, यतीम है, आपके दादा ही माँ ही लेकिन बाबा नहीं। तो हलीमा जो दूध पिलाने आती ही उनके साथ जो भी उनके सहेलियाँ आई पूरे लोग पेश करते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो है ये वाक़या सीरत की पहली किताब सीरत इब्न इसहाक़ में मौजूद है कि बाबा नहीं वो कौन भी लेते नहीं, यानी यतीम को लेना नहीं हो नहीं, उनकी दिल में ये था अगर बाप है तो अच्छा हम ना को अच्छा खासा करम नवाजिश होंगी, अच्छा पैसे देंगे। अब बाप नहीं का तो माएँ जो है इतने पैसे नहीं देते, दूध को तो नहीं बेचते थे उन्होंने, लेकिन वो परवरिश करने के वास्ते जो भी उनको होना था तो बाप नहीं तो कान देती माँ बोल के कौन भी लेते नहीं। इसमें क्या गुस्ताखी क्या भी नहीं, ये हकीकत चला सो आखिर। तो बिला आखिर सबको बच्चे मिल जाते, लेकिन हलीमा सादिया को कौन भी बच्चे नहीं मिलते। और उस वक्त जो है उनके यहाँ कहत पड़ा था, कहत माने करू, कौन तो एक बच्चा मिले तो जब इनको पैसे आती कुछ ना कुछ जीना चलता है, तो कौन भी बच्चा नहीं मिलता इनको। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए नहीं लिए यहाँ से कुछ हासिल हमें कर सकते वो, लेकिन उनको क्या मालूम अल्लाह ताला जिन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजाए वो बच्चे को लेने से उनके घर में कितने रहमतें आने वाले हैं, कितने बरकतें आने वाले हैं, उनका भी अंदाज़ा नहीं है। तो वो बदनसीब लोग हैं जो छोड़ को गए। लेकिन हलीमा सादिया को जो है इस बात से बहुत मायूस हो जाती, मुझे एक भी बच्चा नहीं मिला तो मैं उस यतीम बच्चे को ही ले ले तुम बोल के उनके शौहर से बोलती, हारिस से। तो उन्हें भी बोलते हैं अच्छा ले लो, अल्लाह चाहे तो अल्लाह इसी में हमारी बरकत रखता है। तो फिर अल्लाह ताला को ये बात पसंद आ गई, अल्लाह ताला पर ये तवक्कुल जो है अल्लाह को पसंद आ गए और उनको दूध पिलाने के लिए बीवी हलीमा का अल्लाह ताला चुन लिया है। अब्दुल मुत्तलिब के पास आती और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लेती। अब यहाँ से देखो हर एक चीज़ भी एक मौजूज़ा है। खुद हलीमा सादिया रिवायत करती ही इब्न इसहाक़ में मौजूद है, बच्चे को ली जब तक उनकी हाल क्या थी, उनके तीन बच्चे थे, किनके, हलीमा के, 2 बेटे 1 बेटी। और उनकी ऊँटनी इतनी दुबली पतली थी उससे दूध भी नहीं निकलता था। और उन्होंने जो जिस खच्चर के ऊपर उनकी बनी साद की कौम से आए वो भी ऐसा था, मरून हो मेरी मौत आ गई कहता ढोना रहेगा कहना था उनका। कम के पूरे उनके साथ आने वाले जो है इस खच्चर से आगे आए थे, ये निधान से जो है बूढ़ा कैसे चलता है उस तरह चल लेता आया था। ये थी इनकी हालत। और इनके बच्चा जो है एक दूध पीने वाला बच्चा था और कहत के वजह से जो है इनके पास भी दूध उतना नहीं है। हर रात भी खुद हलीमा फरमाती नींद उच नहीं हम ना, क्यों, बच्चे को पेट भर पिलाने दूध नहीं है। हर दिन भी बच्चा रात को रोता था, एक दिन भी जो है हमें सुकून से सो गए नहीं, ये हाल थी उनकी। लेकिन अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में ले लेती दूध पिलाने के लिए, गोद में ले लेते। बीवी हलीमा बयान फरमाती ही उनकी छाती में, उनकी पिस्तानों में इस तरह दूध भर गया
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेट भर पी लिए और इसके बाद उनका खुद का बेटा जो है वो भी पेट भर पी लिया। और उस रात को जो है वो लोग आराम से सो गई कई दिनों के बाद। यानी अब तक दूध नहीं थे कई दिन से, लेकिन अब हुजूर को पी लिए, हुजूर भी पी लिए, उनका खुद का बेटा भी पी लिया। और फिर ऊँटनी के पास जाती, वो कई दिनों से जो है दूध देता नहीं। क्या कि कितना क्या होता है तो देखेंगे वो बोल को, उनके शौहर जो है दूध के पास जाती, थन के पास जाती ऊँटनी के, और देखे तो क्या दूध भरा पड़ा है उसे। वो दूध को पूरा जो है उन्होंने धुन लेती, वो भी खुद पीती, उनके शौहर पीती, अभी बच जाता है। यहाँ तक नहीं, अब जो वो खच्चर उन्होंने लेकर आए थे, खच्चर माने कंचर गाड़दे, गाड़दे ने कंचर गाड़दे, गाड़दे को गधा बोलते हैं, खच्चर माने कंचर गाड़दे। वो जो खच्चर को उन्होंने लेकर आए थे वो कैसी थी, अब नहीं तब मरने की हालत में थी। अब ये बच्चे को लेकर और ऊँटनी को सभी सामान सब जमा ले को दूसरे दिन सुबह निकली। इनके सहेलियाँ जो भी हैं इनके साथ, उनको पूरा रास्ता काट लेगी ना आगे निकल जाती है। वो पूरे सहेलियाँ देखते रह जाए। आते वक्त इतना दुबला पतला था ये ऊँटनी, और ये खच्चर इस हाल में थी, ये चलना भी मुश्किल था। आप देखो दौड़ता है, इस तरह दौड़ता है, हमारे से आगे दौड़ता है। तो बीवी हलीमा को पूछती, क्या अजूबा हो गया है हलीमा तेरे साथ, क्या वाक़या पेश आया है, ये वही खच्चर है या दूसरा खच्चर है, वो पूछती हूँ। तो उन्होंने जवाब देती, अल्लाह की फजल व करम से हमना की एक ऐसा पाक रूह मिला है, एक पाक बच्चा मिला है, और अल्लाह ताला हमारे लिए ये बरकतें नाजिल फरमाए हुए। और उनके शौहर तो खुश हलीमा एक पाक इंसान मिल गए, एक पाक बच्चा थी मिल गया, अल्लाह की बरकतें जो है हमारे ऊपर बरसना शुरू हो गए, एक के बाद एक वाक़यात। इस तरह सबसे पहले जो है उन्होंने उनके खेड़े जाकर पहुँचते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने की उम्र जो है उन्होंने 2 साल। और ये भी याद रख लो, इस्लाम में औरत जो है बच्चे की दूध पिलाने की उम्र 2 साल है। 2 साल के बाद नहीं पिलाना, 2 साल के कम भी नहीं छुड़ाना। अगर कोई बीमारी वगैरह है उससे जो है नुकसान है तो ये अलग की बात। यानी 2 साल के बाद भी उसे नहीं पिलाना, छुड़ाने की कोशिश करना, और 2 साल के अंदर भी नहीं छुड़ाना। ऐसा हो फिर मार लेते बैठेंगे बच्चा को, छोड़े नहीं होगा। कोशिश करना उसे खाना वगैरह खिलाने की कोशिश करना। अब ये 2 साल में देखो कितने वाक़यात होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर को गई, आज भी देख सकती हैं तुम्हें, मक्का ताइफ को गए तो वो जो घर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह परवरिश पा गए थे, दूध पिए थे 2-3 साल, वहाँ पे आज भी उनकी जगह मौजूद है, वो घर भी हमना को दिखाते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे गए, पहले मालूम कहत पड़ गया था, बकरियां चरना का तो कुछ घास हनाना, कुछ पत्ते पाले हनाना खाना का तो, लेकिन उन दिनों में वो भी नहीं था। लेकिन हुजूर की मौजूज़ा ये है, सिर्फ हलीमा की बकरियां जो है पेट भर खाते थे, दूध जो है पिस्तानों के भर कर लेकर आते थे घर को। कम के जो भी लोग बकरियां को चराने ले जाते थे, ना चरने घास मिलता था, ना घर का आते जो है दूध मौजूद होता था। ये देखकर गाँव के वाले पूरे जो है, अरे बदबख्त था, कहाँ चराती हैं रे तुम्हें बकरियों को, वो हलीमा कहाँ पे चराती है कि वहाँ पे चरा रहे हो बोलते थे। जहाँ पे हलीमा चराती है वहाँ भी छोड़ कर देखती। ये गए कि हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो बकरियाँ हैं ये पेट भर खाते थे, घर गाय लोग दूध देते थे, और इनके जो कम के वाले बकरियाँ हैं ये दूध नहीं देते थे। तो इस तरह वहाँ पे भी मौजूद। और इसी में मैं एक बात बोलूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन थी, यानी हलीमा की बेटी, मैं कल भी जिक्र करा था, उनका नाम था शैमा या शीमा, उनकी लक़ब। ये बाद में ग़ज़वा हुनैन में जो है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो है अपोजिट में लड़ने आती और हार जाती, बंदी बनाती, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पहचान कर उनकी चादर मुबारक को निकाल कर उनके लिए बिछाती, बस सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो 2 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे थे, ये बच्ची जो है थोड़ी बड़ी थी, थोड़े बड़े बच्चे जो है बच्चा उठा लेना खिला लेना करती नहीं क्या, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठा ले फिरती थी। जब बकरियों को जाते थे और खेलते थे बच्चियों को, ये बच्ची जो है संभालती थी।
तो इस तरह जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उनकी जो दूध शरीक आपा है उनकी लिहाज करके उनके लिए चादर बिछाती और उनको जो है आज़ाद कराती, उनके कौम के कबीले वाले को पूरे जो है आज़ाद कराती। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजिश, यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोगों के ऊपर मोहब्बत। इसे हमें सबक हासिल करना। अब इनकी रिस्पेक्ट है तो हमारे खुद की आपाना की क्या रिस्पेक्ट रहेंगी बोलो, हमारे खुद की दीदी की, आपा की, बहन की, इनकी क्या रिस्पेक्ट रहेंगी जो हमको बचपन में खिलाते हैं पिलाते हैं और हमें जो ज़रूरत है वो पूरा करते हैं। और इसी तरह हमारे बड़ों की हमें कितना इज्जत देना, हमें इससे खुद सीख लेना है। बहरहाल 2 साल इस तरह जो है उनके घर में रहमत ही रहमत, उनके घर में बरकत ही बरकत। अब 2 साल के बाद वापस देना, लेकिन इनको दिल चाहता नहीं है। कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रहना पसंद करते हैं बोलो। 2 साल इतने बरकतें देखी उन्होंने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस देने दिल आता नहीं। तो क्या तो बहने मैं आमिना से जो है उनसे गुजारिश करता हूँ, अब 1 साल उनको पूछता हूँ तो बोल को हलीमा जो है लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का चले तो जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरसेस है, हवा भी अच्छी नहीं है मक्का में और बच्चा भी जो है तंदुरुस्त है। हमारे पास अब 1 साल रखे तो तुम्हें बच्चा अभी ज़रा तंदुरुस्त बन जाता है, अच्छा होता है। तो बहुत खिगाती उनको, बहुत इसरार करने के बाद जो है बीबी आमिना फिर हाँ बोलती। फिर जो है इन्हों खुशी खुशी के साथ कहाँ ले जाती, उनके खेड़े को जो ताइफ के पास है बनी साद को ले जाती। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 3 साल हो गई। कितने साल? 3 साल। पहले 2 साल वो, अब फिर रिक्वेस्ट कर को अब 1 साल बुला लगे। 3 साल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र। ये सही हदीस में आता है, इब्ने अब्बास की रिवायत है। एक दिन जो है हलीमा के बेटे बकरियां चराने के वास्ते जाती, वहाँ पे खेलते थी और ये जो शीमा है इन्हों भी उनके साथ थे। अचानक एक फ़रिश्ता नमूदार होता है, एक फ़रिश्ता नमूदार होता है। वो कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है लेटाती, ऐसा उठा को ज़मीन के ऊपर लेटाती। बच्चे देखते हैं ये और उनकी सीना चाक करती। किसकी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे क्या बोलती हैं? कहते हो शक के सदर बोलती। इसे क्या बोलती? शक के सदर। सदर माने सीना, शक माने काटना, यानी एक किस्म की बाईपास सर्जरी समझो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को काटती, उसमें से दिल को बाहर काटती जिब्रील अमीन, और उसमें से एक लोथड़े को बाहर काटती। एक लोथड़ा माने एक गोश्त के टुकड़े, ये शैतान का हिस्सा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से शैतान के हिस्से को जिब्रील अमीन आकर निकाल डालती। क्योंकि पैगम्बरां को अगर शैतान वसवसे देना शुरू करा तो उन्होंने कैसा सही रास्ते पर रहेंगे बोलो। तो बचपन ही में अल्लाह ताला जो है उनके दिल से वो हिस्से ही निकाल डाला है। और इसी में एक हदीस भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फरमाती, हर बच्चे के साथ जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ एक शैतान भी पैदा होता है। उसके साथ क्या पैदा होता है? एक शैतान भी पैदा होता है। असल में जो बच्चा रोता है देखो, उन्हें लोचने का पहले वो शैतान पहले लोचने का, तो उन्हें जो है ज़िंदगी भर हम ना छोड़ता नहीं, ज़िंदगी भर हम ना को गलत ख्याल में मुब्तला करता है, गलत रास्ते में ले जाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह अंदर एक फ़रिश्ता आता है जो सही रास्ते के वास्ते हम ना गुभाता है, लेकिन हमें क्या करती, ये बाजू वाले के शैतान की बात सुन को गलत कामा करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत कर को सहाबा इकराम पूछते, या रसूलल्लाह फिर आपके पास जो शैतान है फिर वो भी तुम्हारे लिए क्या तो वसवसे दिलाता है क्या? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, अल्लाह मेरे लिए उसको मोमिन बनाया है, अल्लाह मेरे लिए उसको क्या है? मोमिन बनाया है, लिहाजा वो मुझे गलत मशवरे नहीं देता। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत। अब बच्चे किस तरह लेटे, बच्चे सामने देखते ही और उनकी सीना चाक करते ही बच्चे डर को जो है हलीमा के पास भागते। अम्मी जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कुछ हो गया है, कौन किया को जो है उनकी सीने को चाक करते ही ये डरावनी मंजर देखकर वो जो है वो भागती। बीवी हलीमा सादिया जो है भाग लेती, दौड़ लेती, जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती। आगे देखे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नॉर्मल सी हती, नॉर्मल सी हती।
लेकिन ये जो मंज़र देखी बच्चे वो बयान करते हैं इस तरह हुआ वो। तो ये देखते जो है बीवी हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे रखना ये ख़तरा है, कुछ आसेब का क्या तो यहाँ पे साया है क्या कि, या कुछ जिन्नात के इनके ऊपर कुछ काम करेंगे क्या कि, तो हमें बच्चे का रख लेना जो है ये ठीक नहीं है। बोल को क्या करती, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का को वापस जाती, बीवी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा को वापस कर डालती और ये पूरा वाक़या उनको बोलती। लेकिन बीवी आमिना को पहले से जो है ऐसा है कि ख्वाबा ऐसे बिशारता बहुत कुछ आती, तो उन्होंने इस वाक़े से क्या भी गमगीन होते। अब फिर माँ के पास वापस आ गई। अब कितने माँओं का प्यार मिला है देखो, कितने माँओं का दूध पीन देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आमिना, दूसरे सुवैबा, एक हलीमा, और हलीमा के साथ वहाँ पे एक और औरत थी है, उन्होंने भी जो है एक मरतबा दूध पिलाते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर आमिना के पास है, फिर उम्मे ऐमन है। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल के बाद फिर मक्का वापस आते और एक 3 साल बीवी आमिना के पास गुजारती। उनका बचपना पूरा 6 साल तक बीवी आमिना की गोद में पले जाता है। इसके बाद क्या होता है कि तो बीवी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा को अचानक से उनकी शौहर की याद आती है, यानी हुजूर के बाबा हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो याद आकर उन्होंने क्या करती, मैं मेरे शौहर की ख़बर की ज़ियारत करना चाहती हूँ। उनकी ख़बर कहाँ पे है, मदीने में है। कहाँ पे है, मदीने में। मैं तबरे बोला था हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पेट में थे, तिजारत के लिए सीरिया गए, तो रास्ते में मदीने के पास गुजर जाती, वहाँ पे उनकी वफ़ात हो जाती है, वहीं पे उनकी ख़बर मौजूद है। तो उनकी ख़बर की ज़ियारत करने के वास्ते, और आमिना की जो क्या बोलते हैं हमें मायका है, उनकी पैदाइश की जो शहर है वो भी क्या है, मदीना है। तो ऐसा अम्मी को बाबा को इनको भी देखना था बोल को निकलती। कौन कौन निकलती, एक बीवी आमिना, दूसरे उम्मे ऐमन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, इनको साथ लेकर निकलती। ये 4 निकलती। लेकिन रास्ते में अभी मदीने को नहीं पहुँचते, बीवी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है बीमार हो जाती, उनकी भी वफ़ात हो जाती। मकाम अबवा के पास जो है उनको दफन करती। आज भी अगर मदीना तुम्हें गए तो उनकी ख़बर मुबारक को देख सकती। उनकी ख़बर मुबारक आज को भी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ की। और दूसरी बात बोलूँ मैं इसी में, इस उम्मत को ख़बरों की ज़ियारत मिली, देखो वो किसकी वजह से बोले थे, बीवी आमिना की वजह से। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जो है ख़बरों की ज़ियारत करने से मना फरमाए थे। ख़बरों की ज़ियारत करने से क्या करे थे, मना फरमाए थे। लेकिन एक दिन फ़तह मक्का के बाद जब मदीने के वापस आती हैं, उनकी अम्मी जान बीवी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की ख़बर मुबारक के पास जाती। वहाँ पे जाकर दारो ख़तार रोना शुरू करती। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, मैं पहले तुम्हें ख़बरों की ज़ियारत करने से रोकता था, लेकिन अब ख़बरों की ज़ियारत करो, क्योंकि ख़बरों की ज़ियारत करने से तुम्हारे दिल जो है नरम हो जाता है और तुम ना को आखिरत याद आती है, तुम ना की दुनिया की जो हिरस है ये कम हो जाता है, इसलिए तुम्हें ख़बरों की ज़ियारत करोगे बोले। लेकिन हमें कहीं करती हैं ख़बरों की ज़ियारत, हमें अलग मकसद हम पर करने है। तो बहरहाल उनकी अम्मी की जो है ख़बर मुबारक मकाम अबवा के पास है। तो अब देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिद भी नहीं है, वालिदा भी नहीं। अब जो यतीम है उसे मालूम होता है वो कितनी गम होती है, कितनी तकलीफ़ होती है। 6 साल की उम्र भी नहीं, बाप भी नहीं है, वालिद भी नहीं है, वालिदा भी नहीं है। अब इनके साथ कौन है, उम्मे ऐमन है, अब्दुल मुत्तलिब है, क्योंकि ये 4 ना निकली सो। अब आमिना जो है फौत हो गई, इंतकाल हो गया उनका। तो ये 3 जो है वापस मक्का को लौटते। अब अब्दुल मुत्तलिब को जो है बहुत गमगीन हो जाती इससे, उनके पूरे सदमे जो है फिर वापस लौटाए नाज हो जाते हैं, क्योंकि अब बेटे का इंतकाल भी याद आ जाता है इनको। अब बहू की भी इंतकाल हो गई। एक तरफ देखें तो बच्चा यतीम हो गया है, बच्चे की ख्याल करने वाले कौन नहीं है। तो खुद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब
इन्हों जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके घर में रख लेती, उनकी परवरिश करना शुरू करती। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरा दुहा में, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, यानी हमें तुम्हें यतीम पाया और ठिकाना दिया। हमें तुम्हें यतीम पाया और ठिकाना दिया। किसके पास दिया? एक अब्दुल मुत्तलिब के पास, फिर इसके बाद भी दूसरे आते। अब्दुल मुत्तलिब के पास बड़े होना शुरू होती, 8 साल की उम्र आ जाती है। कितनी उम्र? 8 साल की उम्र। अब्दुल मुत्तलिब भी फौत हो जाते। पैदाइश के पहले वालिद की इंतकाल, 6 साल की उम्र में वालिदा की इंतकाल, 8 साल की उम्र में अब्दुल मुत्तलिब की इंतकाल। वो भी ऐसा इतना बहुत प्यारे अंदाज में देख लेते थे उन्होंने। बोलना होगा तो हमें मक्का के पास, काबतुल्लाह के पास उनकी एक गद्दी लगती थी, उनका जो है एक गद्दी बिछाते थे, वहाँ पे जो है उन्होंने बैठ कर बात करते थे लोगों से। उसके ऊपर उनके बेटे भी कौन नहीं बैठते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठा लेते थे। और उनके बेटे जब एतराज़ करे, हम ना किसे करीब आने देते नहीं तो इनको क्या बिठा लेती हैं, ये बोले तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोलती, ये बेटे की शान ही कुछ और है, ये बेटे की शान ही कुछ और है, इनको मेरे पास रखो बोलते। इतने में जो है एक मर्तबा बचपन ही में सीरिया को जाना पड़ता है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। तो अब इसके बाद जो है वफ़ात के पहले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो है, अब वो कौन देख लेना बच्चे को, तो उन्होंने क्या करती हैं, तो उनका बेटा अबू तालिब को वसीयत करती, उनका बेटा अबू तालिब को वसीयत करती। उनको कहीं को वसीयत करती नहीं, हज़रत अबू तालिब और हज़रत अब्दुल्ला ये दो जिन्हें एक बीवी से पैदा हुए सो बेटे थे। समझ में आया? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कई बीवियाँ थे, उनमें से जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बावा और हज़रत अली के बावा, हुजूर के बावा हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अली के बावा हज़रत अबू तालिब, ये दो जिन्हें एक माँ के बच्चे थे। तो हुजूर क्या करती हैं, तो हुजूर को अब्दुल मुत्तलिब क्या करती, उनकी परवरिश में देती, मेरे बाद जो है इनकी ख्याल रखो तुम्हें, अगर को हज़रत अबू तालिब उनकी परवरिश में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते। अब हज़रत अबू तालिब ऐसा देख लेते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरे ख़्याल से कोई ख़ास बाप भी दुनिया में इस तरह नहीं देख लेता। उनको इतना साथ देती, उनकी इतना साथ देती, मरते वक्त तक भी, आखिरी लम्हा तक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही उनकी ज़िंदगी को बसर करती। उनकी बेटों की जान को कुर्बान, उनकी बेटों की जान को ख़तरे में रख कर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश करती। हालांकि क्या है, चचा है, हालांकि क्या है, चचा है, लेकिन इस तरह पालती हज़रत अबू तालिब। और हज़रत अबू तालिब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, एक मर्तबा जो है मक्का में बारिशां नहीं पड़ते, मक्का में बारिशां नहीं पड़ते, पूरे लोग जो है, अब बड़े आदमी कौन है, अबू तालिब हैं, इतने दिन अब्दुल मुत्तलिब थे, अब कौन है, अबू तालिब। पूरे लोग जो है, आओ जी जरा मक्का में काबा के पास जाकर हमें दुआ करेंगे, बारिश नहीं है, हमारे जानवर मर जाते हैं, कहत पड़ गए हैं, वो बोलते, तो तुम्हें चलो मैं आता हूँ, वो बोलते हज़रत अबू तालिब। तो जाकर जो है सब जिन्हें रेडी है थी, अबू तालिब के वास्ते वेट करते थे। अबू तालिब एक बच्चे को बुला लेकर आती है और मक्का के लोग देखती हैं उस बच्चे के ऊपर एक अलग ही नूर है, उस बच्चे के पास एक अलग ही शान है। उस बच्चे को जो है अंगली पकड़कर लेकर आती, लेकर आकर काबतुल्लाह को, पीठ को जो है, इनकी पीठ को काबतुल्लाह को लगाई, किसकी पीठ को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को, और उनके वसीले से दुआ करती, इनके वसीले से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करती। रिवायत मौजूद है इब्न इसहाक में, जब तक एक बादल भी ना था, जब तक एक बादल भी ना था, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और दुआ हो गई तो इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ कि मक्का के गलिए में जो है बारिश का पानी से जो है नालियाँ भरना शुरू हो गए। और ये वाक़या ज़िक्र कर को बाद में जो है अबू तालिब कई अशारे पढ़ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अगर कोई बंदा
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पहले पढ़े, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ पहले कराए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई अशार पहले लिखे बयान कराएगा तो वो कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब है। उस ज़माने में ये मामला चला था, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को वो पहचानते थे। इसका एक बड़ी वाक़या भी है। हुजूर को लेकर एक बार क्या करती हैं तो सीरिया की जाती, कौन? चचा। अब एक मेरा ख्याल से एक 12 साल वगैरह वैसा था। हुजूर की उम्र क्या थी? 12 साल। हुजूर को लेकर कहाँ जाती? तिजारत के वास्ते सीरिया की जाती। मैं इतने पहले बोला वो बीच में वाक़या, वो जो क्रिश्चियंस का, ईसाइयों का एक राहिब था, एक साधु था, उन्हें एक पहाड़ के ऊपर जो है उसकी मकाम होती, उन्हें नीचे का आता नहीं, किसी भी बात करता नहीं, बस उसका जो भी है जिक्र अज़कार उन्हें कर लेते बैठे थे। अब ईसाई को बोलते हैं तो फिर अलग समझेंगे तुम्हें, क्योंकि हुजूर के पहले जो ही लास्ट पैगम्बर आए सो कौन? ईसा अलैहिस्सलाम। उनके उम्मती भी मुसलमान थे। जब उन्होंने हुजूर की इनकार करे तो हमें काफिरा मानती हैं। अगर उन्होंने हुजूर को मान लिए, उनके लिए 2 अजर है, 2 पैगम्बरान की इताअत करने की अजर है, एक ईसा अलैहिस्सलाम की, एक हुजूर की। तो बहरहाल उन्होंने भी अल्लाह को मानती, तौहीद को मानती, उन्होंने दूसरों को शरीक करते हैं। बहरहाल वो बुहैरा राहिब जो है कुछ मंजरें देखता है, कुछ निशानियाँ देखता है, और हुजूर के पास हुजूर के चचा और दीगर लोग हैं, इनको बुलाता है। हालांकि उन्हें कभी उस पहाड़ को उतर कर आता नहीं, किससे बात करता नहीं। और उन्हें क्या पहली मरतबा जाती हिंसो सीरिया को बल्लाग बार गई, तो उन्हें बुलाना चाहिए। बुला के ये बच्चा कौन है वो पूछते, तो ये बच्चे के किफ़ालत कौन करती है वो पूछते। मैं करता हूँ को हज़रत अबू तालिब बोलती। तो वैसा क्या कहाँ के रहने वाले, वो ये पूरे डिटेल्स पूछ लेता है। तो वो बच्चे को भी खाने को बुलाओगे बोलते, बात करता चिंता ही ने। आज क्या है, पूरे लोगों को दावत देता है। दावत में सो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जो है वहाँ पे बकरियों के पास कुछ एक झाड़ हती है, वहाँ पे जो है आराम करते हैं। आते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं हुजूर भी आना सोच, वो बच्चे को भी बुला लेकर आना सोच, तुम्हें को बुला लेकर आते आए। इसमें क्या है बा मामला, क्या माजरा है? तू मामूल से किसी बात करता नहीं, हमारे सी कदा में बात कराए नहीं, तू आज के दिन कहीं को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल देता है, हम ना वो पूछते। तो हज़रत अबू तालिब से बोलता है उन्हें, हमारे सहाइफ में, हमारे किताबों में मौजूद है कि एक ऐसे पैगंबर आने वाले ही जो दुनिया के सरदार बनने वाले ही, रहमतुल लिल आलमीन बनने वाले ही। ये बच्चा जब आता है तो अल्लाह की कसम इस पहाड़ों के जो पत्थर है और इस वादियों में जो शजर है, दरख्त हैं, वो पूरे इनको सजदा करती हैं। और वहाँ पे एक झाड़ है, उस झाड़ के नीचे ये बच्चा आराम किया है। इस झाड़ के नीचे पैगंबरां ही आराम करते थे, और उस झाड़ जो है इस बच्चे की आमद के लिए झुककर सलाम करता है। ये उन्हें देखे, ये कौन भी देखे नहीं, उन्हें देखे। तो फौरी हज़रत अबू तालिब को उन्हें बोलता है, देखो बच्चे को आगे ले जाना ये ख़तरा है, क्योंकि अगर यहूदियों को मालूम हुआ तो यहाँ पे बहुत कुछ हंगामा चलता है, क्योंकि वो तुम्हारे बनी इस्माइल में पैगंबर आने को पसंद करते नहीं, क्योंकि वो अलग बनी इसराइल, याकूब इब्राहिम के 2 बेटे थे ना, एक इसहाक एक इस्माइल। हुजूर किसके औलाद में आती हैं? इस्माइल। उन्होंने बनी इसराइल का तो इसहाक के औलाद में आते। हमारे यहाँ इतने पैगंबर आए, आखिरी पैगंबर भी हमारे इसमें जाना है को, इनका डिमांड। दूसरे हैं कि इसमें आएंगे तो इन्हों कत्ल करने के उतर पड़ते कई, क्योंकि इतने पहले कई लोग पैगंबरां की कत्ल करी इन्हों, ये कुरान में है। तो उनको क्या मशवरा देती हैं वो राहिब, तुम्हें मक्का को वापस ले जाओगे वो बोलते। तो फौरी अबू तालिब जो है मक्का को वापस ले लेकर आती। इस तरह पहले से जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी नबूवत के बारे में, उनकी शान के बारे में कम से कम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों को तो मालूम, मक्का वालों को भी मालूम। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर जवानी तक ये जो भी वाक़यात हैं, ये साफ हमना का अल्लाह ताला बताता है ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, आखिरी पैगंबर है, और अनकरीब इनकी
बेइज्जत होने वाली है, ऐलान नबूवत करने वाले हैं। बस आज के दिन यहाँ तक हमारी नशिस्त मुकम्मल हो जाती है। कल इंशाअल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी और हो सके तो ऐलान नबूवत तक हमें बात कर लीजिए।